हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका क्वेश्चन है, स्टॉक ग्रुप को क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर और डिलीट कैसे किया जाता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप समझना है, यह क्या होता है। बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, अल्टर करना, डिलीट करना, ये सब आसान है। पहले हमें स्टॉक ग्रुप समझना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉक ग्रुप की डेफिनेशन की बात करते हैं। स्टॉक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टॉक ग्रुप, इसमें हम जिस भी वस्तु को खरीदते हैं उस वस्तु की कंपनी का नाम लिखा जाता है। किसके अंदर? स्टॉक ग्रुप के अंदर। जैसे मैंने बोला कि आपने क्या खरीदा, यहाँ पे मैंने बोला कि आपने माउस खरीदा। क्या खरीदा? माउस। लेकिन इस माउस की कंपनी का नाम उसके बॉक्स में लिखा हुआ होता है या फिर उसके कहां पर? उसी माउस पर लिखा होता है। जैसे माउस आपने खरीदा, लेकिन ये माउस कौन सी कंपनी का है? प्रोडॉट कंपनी का है। मैंने बोला जैसे आपने क्या खरीदा? कीबोर्ड खरीदा। ओके, कीबोर्ड। अब ये मैंने बोला कीबोर्ड जो है आपका, ये आपकी जेवेस्टर कंपनी का है। तो उसी प्रकार जैसे मैंने बोला कि वस्तु का जो नाम है, जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं उस वस्तु की कंपनी का नाम लिखा जाता है किसमें? स्टॉक ग्रुप में। अब जैसे मैंने बोला आपने एलईडी खरीदी, तो एलईडी आपकी जो है, मैंने बोला वो जेब्रोनिक कंपनी की है। कौन सी कंपनी की है? जेब्रोनिक कंपनी की है। तो वो आप उस वस्तु की कंपनी का नाम किसमें लिखेंगे? स्टॉक ग्रुप में, ठीक है। तो यह होती है स्टॉक ग्रुप की डेफिनेशन कि जिस भी वस्तु को हम खरीदते हैं उस वस्तु की कंपनी का नाम लिखने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं इसको क्रिएट करने की, डिस्प्ले, अल्टर और डिलीट। सबसे पहले बात करेंगे क्रिएट की। क्रिएट का मतलब क्या होता है? रचना, आई मीन कुछ नया बनाना। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि स्टॉक ग्रुप हम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले नेम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रोडॉट कंपनी, ठीक है। प्रोडॉट कंपनी, ये आपका स्टॉक ग्रुप का क्या हो गया? नाम हो गया, ठीक। इसके बाद इसी में क्रिएट में ही लिखा होता है एलियास, मतलब इसका और कोई शॉर्ट नेम। जैसे आपने प्रोडॉट कंपनी स्टॉक ग्रुप का नाम लिखा है, तो एलियास में आप इसी का और कोई शॉर्ट नाम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट नेम लिख सकते हैं, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, इसके बाद इसी में आपका आता है अंडर। तो अंडर में प्राइमरी होता है। क्या होता है? प्राइमरी। या फिर आप इसका एक मेन अंडर बना सकते हैं या मेन ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो आपका मेन ग्रुप बन जाएगा वह इस समान या स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग हम बना देते हैं कंप्यूटर पार्ट। ये आपका क्या बन जाएगा? इसका मेन ग्रुप। या फिर आप इसको प्राइमरी मतलब प्राइमरी में छोड़ सकते हैं और एंटर एंटर एक्सेप्ट कर देंगे तो ये आपका स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने जो स्टॉक ग्रुप था वो क्रिएट तो कर लिया, लेकिन इस स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए अर्थात स्टॉक ग्रुप ऑप्शन में आने के लिए हमको कहाँ आना पड़ेगा? तो आप जाएंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली से। जो आपकी गेटवे ऑफ टैली विंडो है उस विंडो में आपको इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। कौन सा? इन्वेंट्री इन्फो का। इस इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन में आप क्या प्रेस करेंगे? एंटर की को। जब एंटर की को प्रेस करेंगे तो इस इन्वेंट्री इन्फो की पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा उसकी विंडो में, जो रहेगा स्टॉक ग्रुप का। ओके, अब इसके बाद हमने क्रिएट तो कर लिया स्टॉक ग्रुप को, अब हमें क्या करना है? डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब होता है देखने के लिए आप इस डिस्प्ले ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जब हम स्टॉक ग्रुप में एंटर करते हैं तो उसमें हमको क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर ये तीनों ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। इसके साथ साथ सिंगल स्टॉक ग्रुप भी होता है और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप भी होता है। सिंगल स्टॉक ग्रुप में आपको क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर ये तीनों ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं, और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में भी आपको क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर ये तीनों ऑप्शन आपको उसमें भी क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं। ओके,
अब हम क्रिएट करना तो सीख लिए सिंगल स्टॉक ग्रुप को। डिस्प्ले मतलब क्या होता है, देखना होता है। तो जितने भी आपने स्टॉक ग्रुप बनाए हैं उन सभी स्टॉक ग्रुप को केवल और केवल देखने के लिए इस डिस्प्ले ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के लिए आपको गो टू गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में एंटर करेंगे, वहां पे आपको स्टॉक ग्रुप मिलेगा, उसमें भी एंटर करेंगे तो तीनों ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से हम डिस्प्ले ऑप्शन में एंटर करेंगे तो स्टॉक ग्रुप की पूरी लिस्ट आपके सामने प्रदर्शित होने लगती है। ओके, इसके बाद अल्टर, इस ऑप्शन की सहायता से हमारे द्वारा जो भी स्टॉक ग्रुप बनाए गए हैं उन स्टॉक ग्रुप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने के लिए इस अल्टर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं डिलीट की। तो स्टॉक ग्रुप को डिलीट करने के लिए भी क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए आपको अल्टर ऑप्शन के अंदर ही जाना पड़ता है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। आपको यदि स्टॉक ग्रुप को क्या करना है, डिलीट करना है अर्थात पूरी तरह से हटाना है तो उसके लिए भी अल्टर ऑप्शन में जाना होता है। और फिर जब आप किसी स्टॉक ग्रुप की लिस्ट को ओपन कर लेते हैं एंटर करके, तो वहां पे आप ऑल्ट प्लस डी की को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ठीक है, अब लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यदि आप ये कार्य प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये और भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने बोला कि आप तो ये यहाँ पर थ्योरी है, आप जैसा मैंने समझाया वैसा समझे प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन यदि आप इसी का प्रैक्टिकल करते हैं और ये स्टॉक ग्रुप है जैसे ये प्रोडॉट, तो इस स्टॉक ग्रुप का यूज यदि आपने, ध्यान से समझना, यदि इस स्टॉक ग्रुप का यूज आपने स्टॉक आइटम में कर लिया है, किस में कर लिया है, स्टॉक आइटम में कर लिया है, जो स्टॉक आइटम आपका माउस है उसमें आपसे स्टॉक ग्रुप पूछता है, तो आपने उसका उपयोग यदि कर लिया है स्टॉक आइटम में स्टॉक ग्रुप का उपयोग, तो फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ये बात ध्यान से क्लियर रूप से याद रखना, ठीक है ना। तो जब आप स्टॉक ग्रुप को बनाए हैं लेकिन उस स्टॉक ग्रुप को आपने स्टॉक आइटम में उपयोग नहीं किया है, तब की कंडीशन में आप उसे डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा वो डिलीट नहीं होगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए। तो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप क्रिएट में आप एक ही साथ अनेकों स्टॉक ग्रुप को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और वैसे ही यहाँ डिस्प्ले ऑप्शन से भी आप एक साथ अनेकों स्टॉक ग्रुप को देख सकते हैं और उनमें अल्टर में अनेकों स्टॉक ग्रुप में एक ही साथ परिवर्तन भी आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका स्टॉक ग्रुप को क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर और डिलीट कैसे किया जाता है ये मैंने आपको एकदम क्लियर किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।